और जैसे कि हम जानते हैं आज क्या है, आज है 15 अगस्त। हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन पे हमें आज़ादी मिली थी, हमारे देश को आज़ादी मिली थी। किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। हालेलुया। तो हम इंडिपेंडेंस डे को इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आज हमें उस अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। आज पूरा सोशल मीडिया इंडिपेंडेंस डे से भरा हुआ है। हर जगह हर कोई जो भी प्रचार कर रहा है, जो भी मैसेज दे रहा है, यही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है पाप की गुलामी से, शैतान के बंधनों से। हालेलुया। सारा देश आज इससे सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे चारों ओर एक आज अलग माहौल है और मैं भी आपके बीच में इसी दिन पर आई हूँ प्रचार करने, तो मैं अवश्य ही कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से तो बहुत साल पहले ही आज़ाद हो गया, लेकिन मैं आपके आगे एक सवाल रखना चाहती हूँ, क्या हमारा देश पाप की गुलामी से पूर्ण रीति से आज़ाद हुआ है या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा करके, हम जो पाप के गुलाम थे, हम जो शैतान के गुलाम थे, उसके इशारों पे चलते थे। हम जब मसीह में नहीं थे तो हम बहुत अंधकार में थे, हम बहुत बुराइयों में थे, हम बहुत सारे वहम थे, डर थे हमारे अंदर। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया और आज इस स्वतंत्रता को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस फ्रीडम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों की गुलामी से। लेकिन आज हमें ये जानना है कि एक इंसान होने के नाते हमें पापों की गुलामी से भी आज़ाद होने की बहुत आवश्यकता है। आज हमें शैतान के बंधनों से बाहर निकलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो इंसान आज़ाद हुआ है या जो इस गुलामी से निकलता है वो बड़े बड़े काम कर सकता है। एक कैद में पड़ा हुआ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक अगर जो इंसान जो रिहा हुआ है, जो आज़ाद हुआ है, जो किसी बॉन्डेज में नहीं है, जो किसी बंधनों में नहीं है, वो ही कार्य कर सकता है। अगर हम बाइबल के इतिहास में देखें तो इज़राइली जो हैं वो मिस्र की गुलामी में थे। 400 साल तक लगभग वो गुलामी में थे और मूसा ने, जो प्रभु का दास है, उनको उस गुलामी से छुड़ाया। क्यों? क्योंकि मूसा पहले परमेश्वर के द्वारा आज़ाद किया गया। एक आज़ाद व्यक्ति, एक स्वतंत्र व्यक्ति प्रभु के राज्य को बढ़ा सकता है। हम देखते हैं कि कैसे प्रभु के दास मूसा ने उन मिस्र देश से उन इज़राइलियों को उस गुलामी से निकालकर उन्हें उस कनान देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि एक आज़ाद किया हुआ व्यक्ति कैसे बड़े बड़े काम करता है। हम दानियल को देखते हैं कि एक जो दानियल प्रभु का दास है वो कैसे शेरों की मांद में जाकर भी वहाँ शेरों से बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र किया गया था। हम देखते हैं कि कैसे जो एलिया नबी है उसने कैसे मेह बरसाई, कैसे उसने प्रभु से दुआ की और 3.5 साल बारिश पड़ी और 3.5 साल नहीं पड़ी। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति जब प्रभु के सामने या प्रभु का काम करने के लिए जब वो खड़ा रहता है तो उसकी जो रिजल्ट होती है, उसका जो आउटकम होता है वो बहुत अद्भुत होता है। एक स्वतंत्रता पाया हुआ व्यक्ति भाई पौलुस के जैसे, जो कलीसिया को सताने वाला था, जो प्रभु यीशु मसीह का टोटली विरोध कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ वो स्वतंत्र हो गया और उस एनकाउंटर के बाद वो शाऊल में से पौलुस बना और उसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। नए नियम की 13 पत्रियां उसने लिखी
तो ये वही कर सकता है जो खुद स्वतंत्र हुआ हो। आज हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज गुलाम हैं। कोई इंटरनेट का गुलाम है, कोई व्यभिचार का गुलाम है, कोई पोर्नोग्राफी का गुलाम है, कोई पैसों का गुलाम है, कोई किसी बात में, कोई खाने पीने का गुलाम है। हर शख्स, हर इंसान आज आप इस दुनिया में देखिए, वो किसी न किसी चीज़ का गुलाम है। हमने भले ही उस अंग्रेज़ों से आज़ादी पा ली हो, हमारे देश ने स्वतंत्रता पा ली हो, लेकिन आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अब तक हमने आज़ादी नहीं पाई है। और इस स्वतंत्रता के दिवस में मैं ऐसे ही कुछ वचन आपके बीच में रखना चाहती हूं, जिसके द्वारा हमें पूरा स्वतंत्र हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें पूर्ण रीति से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जल्द बादलों पर आने वाले हैं। ये बात हम जानते हैं, इस बात पे हम विश्वास भी करते हैं, हमने उद्धार भी पाया है। लेकिन अब भी उद्धार पाने के बाद भी हम अब भी कई बातों में हम गुलाम हैं, हम एडिक्टेड हैं। आज हमें उन चीज़ों से बाहर निकल के पूर्ण रीति से स्वतंत्र होना है। और पहले हमें खुद को स्वतंत्र होना है, उसके बाद हमें दूसरों को भी स्वतंत्र करना है, जो अलग अलग पापों में, अलग अलग बातों में, अलग अलग गंदी आदतों में इस वक्त फंसे हुए हैं। हालेलुया। तो हम निकालेंगे मत्ती 1:21 वचन। प्रभु यीशु मसीह जो है, उसका आने का सबसे बड़ा पर्पस क्या था? कई लोग कहते हैं वो इसलिए आया क्योंकि शायद वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया। बिल्कुल देने आया। बहुत लोग कहते हैं वो चंगाई देने आया। बिल्कुल देने आया। बहुत लोग कहते हैं वो श्रापों को लेने आया। बिल्कुल लेने आया। बहुत लोग कहते हैं वो आशीषों को देने आया। बिल्कुल देने आया। लेकिन सबसे बड़ा मकसद जो इस दुनिया में उसका आने का था, वो ये था कि मत्ती 1:21 वचन कहता है, वह पुत्र जनेगी, यानी कि मरियम के लिए वो कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आपको इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, हर एक फ्रीडम आपको मिल सकता है, लेकिन पापों की क्षमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मिलती है। मोक्ष और उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मिलता है। और जिसके पाप क्षमा हुए हैं वही स्वर्ग जाएगा, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जिसके पाप क्षमा नहीं हुए वो स्वर्ग नहीं जा सकता, वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे आपने और मैंने बहुत सारे फ्रीडम पाए होंगे, शायद हमें खाने की आज़ादी होगी इस दुनिया में, शायद हमें पहनने की आज़ादी होगी, शायद हमें घूमने की आज़ादी होगी, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें पापों की क्षमा की आवश्यकता है। और वो पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलती है, क्योंकि उसका नाम है प्रभु यीशु, जो अपने लोगों को उस पापों के दंड से वो आज़ाद करेगा। सबसे बड़ा परमेश्वर का जो एजेंडा था प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो ये नहीं था कि वो ब्लेसिंग्स को लाए, वो ये नहीं था कि वो चंगाई को लाए, वो ये नहीं था कि वो प्रॉस्पेरिटी को लाए, लेकिन वो ये था कि वह लोगों को पापों से छुटकारा दे, उनको वो फ्रीडम दे, वो स्वतंत्रता दे, वो पापों की गुलामी से उसे रिहा करे। हालेलुया। आगे हम देखेंगे पहला पत्रस 2:16 वचन। पहला पत्रस 2:16 वचन। अपने आप को स्वतंत्र जानो। प्रभु का वचन कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें दुनिया की बातों में, अंधकार की बातों से, वहम से, डर से, बुराई से मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। कहता है अपने आप को स्वतंत्र जानो,
पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, मैंने तुम्हें पापों की क्षमा दी है, मैंने तुम्हें उद्धार दिया है, मोक्ष दिया है, लेकिन अपने इस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना है, हमें पाप के लिए उसे अवसर नहीं देना है, क्योंकि कहता है कि अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। बहुत लोग आज जो मसीह में हैं सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी पहनूँ, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, मैं कुछ भी रखूँ, मुझे रोकने वाला कौन है। लेकिन प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें स्वतंत्र इसलिए नहीं किया है कि तुम उस स्वतंत्रता की आड़ में बुराई करो या पाप करो या गलती करो या गुनाह करो, लेकिन वो कह रहा है कि अपनी उस स्वतंत्रता को बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करो। हमें जो फ्रीडम मिला है उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं अब तो मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं मानती, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मुझे रोकने वाला मुझे टोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन क्लियरली यहाँ पे कहता है कि आप स्वतंत्र हो गए हो। प्रभु ने बिल्कुल हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया है ताकि हम ज्योति को प्रकट करें अपने जीवनों के द्वारा। कहता है कि अपनी इस फ्रीडम का आप मिसयूज मत करो, इसे पाप के लिए इस्तेमाल नहीं करो, गलत बातें करने के लिए इस्तेमाल नहीं करो। और वो कहता है लेकिन अपने आप को परमेश्वर का दास समझ के चलो, क्योंकि हमारा ये जीवन हमारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें मोल लिया है, अपने लहू का दाम देकर उसने हमें खरीद लिया है, इसलिए अब हम उसके दास हैं, यानी कि गुलाम हैं। हमें जो भी करना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। हमें जो भी कदम उठाना है अपने लाइफ में, जो भी करना है, हमें यही सोचकर करना है कि आप और मैं कौन है, परमेश्वर के दास समझकर चलें। न कि ऐसे समझे कि मुझे अब फ्रीडम है, मैं कुछ भी करूं, किसी को कुछ भी बोलूं, किसी को ठेस पहुंचाऊं, किसी को ठोकर दूं, चलेगा नहीं। वो कहता है कि आपको मैंने स्वतंत्र किया है, लेकिन इस स्वतंत्रता को आप बुराई की लिए आड़ मत बनाओ, वरन इस स्वतंत्रता को अब जो मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, पहले तुम शैतान की बातों पे चलते थे, वो तुम्हारा शासक था, इसके लिए तुम उसकी बातें करते थे, लेकिन अब आप और मैं परमेश्वर के दास हैं। तो इस स्वतंत्रता के दिवस पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्वतंत्रता परमेश्वर के द्वारा हमें मिली है, हमें उसका सही इस्तेमाल करना है, हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना है। हर एक बात में हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, पहचानना है और उसे पूरा करना है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं गलातियों 5 का 1 वचन। गलातियों एक ऐसी किताब है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता को एक्सप्लेन किया गया है। 5:1 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। यहाँ पर क्लियर परमेश्वर का कलाम कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता से स्वतंत्र किया है। तो ऐसा तो नहीं कि हमने आज़ादी तो पाई है, हमने छुटकारा पाया है, हमने पापों की क्षमा पाई है, लेकिन हम फिर से उन पापों की गुलामी में तो नहीं जा रहे। कोई बात हम पर प्रभुता तो नहीं कर रही है, कोई पाप हम पर प्रभुता तो नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस जुए में से, जिस बॉन्डेज में से मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, उसमें तुम फिर नहीं जाओ, पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों में फिर मत फंसो, फिर उस दासत्व के जुए में न जूतो, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। अपनी स्वतंत्रता से उसने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। आगे कहता है 13 और 14 वचन, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम क्यों बुलाए गए हैं? हम स्वतंत्र होने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले हम गुलामी में थे।
पहले हम शैतान की गुलामी में थे, हम अंधकार में थे, हम अंधकार की बातें करते थे, हम गलतियां करते थे, हमारे अंदर कोई परमेश्वर का भय नहीं था। लेकिन अब वो कह रहा है 13 वचन, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। वो कह रहा है कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन अपने इस फ्रीडम को आप बुराई के लिए एक आड़ मत बनाओ, उसे अवसर मत दो, क्योंकि उस वक्त कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि उन्होंने उद्धार पाया है, यानी कि उनकी आत्मा और प्राण को उनको संभालना है, वो शरीर से व्यभिचार कर सकते हैं, ये गलत धारणा उनके अंदर थी। इसलिए इस पत्री में वो कहता है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मैं अब मसीह में, यीशु में आ गई हूँ, अब मैं मिनी स्कर्ट पहनूं, अब मैं माइक्रो मिनी पहनूं, अब मैं अश्लील कपड़े पहनूं, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पर क्लियरली वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने। प्रभु ने हमें इसलिए फ्रीडम नहीं दिया कि हम व्यभिचार करें, बुरी बातें करें, बुरी संगतियों में जाएं, नहीं नहीं नहीं, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हमारी जो फाउंडेशन है, हमारी जो नींव है मसीह जीवन की, वो है प्रेम। और प्रभु कह रहा है कि इस प्रेम में तुम जड़ पकड़ते जाओ। आगे कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। व्यवस्था जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, वो बहुत कठिन थी, लोग उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि सारी व्यवस्था इस एक चीज में पूरी हो जाती है कि तुम अपने पड़ोसी से, यानी कि अपने जाति भाई बहनों से, अपने रिलेशन, जितने भी रिलेशन में आपसे लोग हैं, जो रोजमर्रा में आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, हम उनके साथ कैसे पेश आते हैं। आप वो स्वतंत्रता दूसरों की सेवा करने में लगाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं सेवा लेने नहीं आया पर सेवा टहल करने आया हूं। लेकिन आज के दास, आज के बड़े बड़े प्रचारक, आज के बड़े बड़े पास्टर सेवा लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा लेने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूं। और न सिर्फ उन्होंने कहा, लेकिन अपने चेलों के पैर धोकर हमारे आगे एक नमूना रख के गया। इसलिए प्रभु हमें कह रहे हैं कि इस स्वतंत्रता को एक दूसरे के दास बनाओ, एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ, न कि इस शारीरिक चीजों के लिए तुम इसे इस्तेमाल करो, यानी कि किसी के साथ गलत रिश्ता, किसी के ऊपर गलत नजर, किसी के ऊपर गलत बात, किसी के घर का लालच, किसी के स्त्री का लालच नहीं। वो कह रहा है कि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम सारी व्यवस्था का भले ही पालन नहीं कर सकते, पर अगर जी हम सबसे प्रेम करते हैं या प्रेम रखने की कोशिश करते हैं, तो हमने सारी व्यवस्था को मान लिया है। क्योंकि बाइबल के जो वचनों का आधार है, बाइबल का जो बेस है, वो लव ईच अदर है, एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और इसी का हम 2:4 पढ़ेंगे, गलातियों 2:4। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। वो कह रहा है आपके और मेरे भीतर, यानी कि जहां भी हम संगति करते हैं, हमारे अंदर, हमारी फेलोशिप में कुछ ऐसे लोग हैं जो घुस आए हैं। किस कारण? उनका मोटिव क्या है, उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा ये है
कि जिस स्वतंत्रता से यीशु मसीह ने आपको और मुझे आज़ाद किया है, वो भेद लेकर हमें फिर से दास बनाना चाहते हैं। यानी कि पहले जो हम पापों की गुलामी से निकले थे, जो हम बुरी बातों से निकले थे, हम बुरी बुरी आदतों से, बुरे व्यवहार से हम निकले थे, वो फिर से हमें दास बनाना चाहते हैं। इसलिए आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, ये आपको और मुझे इन चीज़ों को आज परखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, वह झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस गए थे। कहाँ? मसीह की देह में, मसीह की कलीसिया में वो घुस आए हैं। क्यों घुस आए हैं? कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं। हालेलुया। वो हमें फिर से उस पुराने जीवन में धकेलना चाहते हैं, उस पुराने तौर तरीकों में, वो बुरी बातों में, उन बुरे चाल चलन में वो फिर से हमें डालना चाहते हैं। इसलिए आज हमें परखने की ये बहुत आवश्यकता है कि जिससे हम सीख रहे हैं, जिनसे हम वचन की शिक्षा ले रहे हैं, वो खुद क्या हैं, उनका जीवन क्या है। क्योंकि ये अंदर से ही आए हैं, ये बाहर से नहीं आए हैं। वो कह रहा है कि ऐसे भाई हम में घुस गए हैं, मसीह की देह में। आज ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो आपको ऐसी शिक्षा देंगे क्या कि प्रभु तो अनुग्रहकारी है, वो तो ग्रेस करता है, आपको जो चाहिए करो, आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं, आपको व्यभिचार करना है कर सकते हो, आपको अश्लील कपड़े पहनने हैं आप पहन सकते हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्यार है, आपके ऊपर कोई दंड नहीं आएगा। आज ऐसी डॉक्ट्रिन चल रही हैं जो हमें पवित्रता की ओर तो नहीं लेके जा रही हैं, लेकिन जो अनुग्रह हमने पाया है उससे लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है कि संभल के रहो, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो आपकी जो स्वतंत्रता, जिसके लिए मसीह यीशु ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अपने आप को दे दिया है, कहीं ऐसा ना हो आप फिर से उन बातों में फंसकर उस उद्धार को खो दें, या उस छुटकारे को जो पापों की क्षमा के द्वारा हमें मिला है हम कहीं खो ना दें। तो हमें ये चेक करना है, हमें डिसर्न करना है, परमेश्वर से हमें यह वरदान मांगना है कि प्रभु हमें आत्मा की परख दे, ताकि हम आज जब इस पूरे इंटरनेट पे प्रचारों की बौछार पड़ी है, एक बहुत सारे प्रचारक भरे हुए हैं जो अलग अलग हमें संदेश दे रहे हैं, अगर जी हमें वो परखने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो गिफ्ट नहीं है, तो हम इस गलत टीचिंग में, गलत डॉक्ट्रिन में फंसकर अपने उद्धार को हम खो सकते हैं। हालेलुया। आगे देखिए, हम देखेंगे यूहन्ना 8:32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह का वचन है। कहता है जितना तुम उसे जानोगे, इस वचन को समझोगे, पढ़ोगे, अपने हृदय में ग्रहण करोगे, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बुरी बात से, हर एक वहम से, हर एक डर से, हर एक बुराई से, हर एक गंदी आदतों से तुम्हें पूर्ण नीति से स्वतंत्र करेगा, आजाद कर देगा। आगे देखिए क्या कहता है, 8:36 पढ़ेंगे, इसी का 8:36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। गर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, गर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके उस फिनिश्ड वर्क पर कि हाँ उसने मेरे लिए किया, मेरे पापों के लिए उसने बड़ा बलिदान किया, वह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम इस बात पर विश्वास करेंगे तो हम वास्तव में, हम सही मायने में स्वतंत्र हो जाते हैं
और हम पर पाप की प्रभुता नहीं हो सकती, क्योंकि पहले हम धोखे में थे। हम किस धोखे में थे? हम इस धोखे में थे, हम समझते थे कि हम पवित्र हैं, हम तो अच्छे हैं, हमारे अंदर तो कोई गलती नहीं। हमें शैतान ने बहुत सारी बातों में भरमा दिया था। उसने हमें, बहुत सारे लोगों ने हमें गुमराह कर दिया था। हम अपने आप को नहीं जानते थे कि हम अंधकार में हैं, हम बुराइयों में हैं, हम पापों में हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे अंदर आई तो अंधकार पूर्ण रीति से मिट गया। इसलिए कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि ये इस धरती पर हमें देह छोड़नी है। हमारा जीवन 60, 70, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल का हो सकता है, लेकिन उसके बाद का भी एक हमारा जीवन है जिसके लिए आप और मैं रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो वचन है ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये मिथ्या नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल चलने के लिए हमें दिया गया है। और कहता है, जब हम इस वचन को मनन करते हैं, जब इसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो ये हमें पूर्ण रीति से आजाद करता है। हर एक वहम से, हर एक डर से, पापों की गुलामी से, शैतान की हर एक चाल से वो हमें पूर्ण रीति से आजाद करता है। और एक आजाद व्यक्ति ही दूसरे को आजाद कर सकता है, और एक आजाद व्यक्ति ही दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकता है। जो खुद बंधनों में है, जो खुद बॉन्डेज में है, वो दूसरों को बंधनों से कभी निकाल नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे प्रेरित तो 13 का 38 और 39। प्रेरित तो 13, 38 और 39 क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। इसी के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार हमारे पास पहुंचा। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर के आगे निर्दोष ठहरते हैं। उसने एक ऐसा प्रायश्चित किया, एक ऐसा बलिदान दिया कि जिसके द्वारा हम निर्दोष ठहर सकते हैं। क्योंकि अपने किसी भी अच्छाई के द्वारा, अपने किसी भी भले काम के द्वारा आप और मैं निर्दोष नहीं ठहर पा रहे थे। इसलिए कह रहा है कि उसी के उस पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें मिला। और जब तुमने उस पे प्रतिति की, तो जो मूसा की व्यवस्था थी जिस पे तुम निर्दोष नहीं ठहर पा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के आगे आज निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। तब जब हम उसमें बने रहे और प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक प्रस्तुत करता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर जब हमें देखता है तो मुझे एज ए सुनीता नहीं देखता, लेकिन मेरे अंदर वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, इसलिए वो मुझे ग्रहण करता है। यदि मैं अपने आप से उसके पास जाऊं तो कभी उस तक पहुंच नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे जो काम हैं वो पवित्र नहीं है, मैं अपनी बातों में निर्दोष नहीं हूं। और परमेश्वर के पास जाने वाले के लिए ये आवश्यक है कि वो निर्दोष हो और वो पवित्र हो। पर हम अपने आप से कभी पवित्र नहीं बन पा रहे थे, और न ही वो व्यवस्था जिसके द्वारा परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को कहा कि तुम व्यवस्था के द्वारा मेरे पास आओ, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो व्यवस्था का पालन कर सके। प्रभु ने देखा कि मेरे बच्चे कमज़ोर हैं, व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें अनुग्रह की आवश्यकता है, इन्हें ऐसे एक शख्स की आवश्यकता है जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो।
इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और वो हमारे लिए आया। उसने हमारे लिए दर्दनाक मौत सही। जब हम इस बात को समझते हैं, जब हम इस बात को विश्वास करते हैं, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हम परमेश्वर के आगे निर्दोष हो जाते हैं। इसलिए हमारी की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य करता है और हमें वो रिहाई देता है और हमें वो छुटकारा देता है। हालेलुया। तो प्रभु ने आज हमें इस 15 अगस्त को प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, अभी हमें भी कुछ करना है। क्या करना है? चलिए चलते हैं लूका 4:18। लूका 4:18 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर है और वही पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भी है। प्रभु ने हमें भी दिया है, एक सहायक के रूप में, एक बयाने के रूप में हमें पवित्र आत्मा मिला है। कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों है ये आत्मा आपको और मुझे क्यों दिया गया है? क्यों? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल सिर्फ वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, कंगाल तो वो है जिसके पास परमेश्वर नहीं है। वो सबसे बड़ा दरिद्र है। हो सकता है इस संसार में आपको पैसों की आशीष नहीं है, आपको घर की आशीष नहीं है, आपको गाड़ियां नहीं है, आपको बंगले नहीं है, कोई बात नहीं, पर अगर आपके और मेरे पास परमेश्वर है तो आप और मैं कंगाल नहीं हैं। हम इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे पास उद्धार है, हमारे पास पापों की क्षमा है। तो उसका सबसे बड़ा मकसद और उद्देश्य आपके और मेरे लाइफ के लिए आज ये है कि आज इस स्वतंत्रता के दिवस में हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं। क्यों? क्योंकि उसने अपना आत्मा दिया है, अपने आत्मा का अभिषेक हमें दिया है। कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हम कंगाल थे, हम ईश्वर रहित थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन उसने हमें अपना आत्मा दिया, उसने हमें अपना उद्धार दिया, ताकि हमारा जो मेल मिलाप है वो परमेश्वर के साथ हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, यानी कि जिनके हृदय टूटे हुए हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो जख्मों से भरे हुए हैं, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हमारा दिल टूटता है, हमें उसका दंड आता है, हमारे ऊपर मृत्यु आती है, हमारे ऊपर बहुत सारे दंड आते हैं। लेकिन वो कहता है कि उन बंदियों का जो पाप में बंधे हुए हैं, जो पापों की गुलामी में हैं, उन्हें छुटकारा देने के लिए हमें प्रभु ने चुना है। आपको और मुझे वह छुटकारा देने के लिए प्रभु ने चुना है, ताकि बंदियों को छुटकारे का वचन सुनाऊं और अंधों को दृष्टि, क्योंकि हम आत्मिक रीति से अंधे थे, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु में आए, जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारी आत्मिक आंखें खुल गई। और आज आपकी और मेरी ये ड्यूटी है कि जिनकी आंखें बंद हैं, हम उनकी आत्मिक आंखों को खोलें। आपकी और हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को उन पापों की गुलामी से बाहर निकालें, उन बंधनों से आजाद करें। टूटे हृदय वालों को हम तसल्ली दें, हम शांति दें, क्योंकि इस दुनिया में धोखा है, दिल टूटता रहता है। पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी, जो उसका वेतन है, वह मृत्यु हमें बार बार मिलती रहती है। आगे देखिए क्या कहता है, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो इस दुनिया में अन्याय, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, जिनके साथ धोखा हुआ है, जिनके साथ बुराई हुई है, जिनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए मुझे प्रभु ने अभिषेक किया है, परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। हालेलुया।
आगे वो कहता है और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, यानी कि मैं लोगों को ये बताऊं कि एक ऐसा दिन आने वाला है, एक ऐसा वर्ष आने वाला है जहां पर परमेश्वर प्रभुता करेगा और हम उसके साथ उस नए यरूशलेम में जाकर आप और मैं उसके साथ प्रभुता करेंगे, आप और मैं उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। आज इस स्वतंत्रता के दिवस पे आपको और मुझे क्या करना है? क्या पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है? क्या पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है? हमारे पास पवित्र आत्मा है और हमारे पास परमेश्वर का अभिषेक है। हमें चुप नहीं बैठना है, हमें उठना है, हमें निकलना है और हमें उन कंगालों को सुसमाचार सुनाना है और उन बंदियों को छुटकारा दिलाना है, अंधों को दृष्टि देनी है और प्रभु के उन कुचले हुओं को संभालना है, छुड़ाना है और प्रभु के दिन का हमें प्रचार करना है। आज इस 15 अगस्त को परमेश्वर आपको और मुझे ये एजेंडा दे रहा है कि मैंने तुम्हें तो स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन अब आपकी और मेरी ये ड्यूटी है कि हम अब दूसरों को स्वतंत्र करें और हम दूसरों को परमेश्वर से मेल मिलाप करें, परमेश्वर के पास लेकर आएं। क्योंकि हम देखिए आज कितने आज़ाद हैं, कितने रिलैक्स्ड हैं, हम पुरानी किसी भी बात में, वहम में, डर में नहीं है। यही आज़ादी हमें उन्हें भी देनी है, यही रिलैक्सेशन उन्हें भी देना है। क्या आप और मैं स्वतंत्रता पाकर क्या आनंदित नहीं है? हम बहुत आनंदित हैं, क्योंकि पहले तो हम इस चीज से डरते थे, बिल्ली रास्ता काट जाती तो हम डरते थे, हम वहम करते थे, अरे ये हो गया, अरे ये ग्रह खराब है, अरे ये हो रहा है मेरे लाइफ के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों से हमें निकाल कर हमें स्वतंत्र किया है। आज अपने इर्द गिर्द देखिए कितने लोग बहुत सारी गुलामियों में हैं, बहुत सारे पापों में है। कोई तो गलत गलत वीडियो देख रहा है, कोई व्यभिचार में है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। हर एक शख्स आज यहाँ पर परेशान है। उससे हमें स्वतंत्र करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। हमें क्या करना है? हमें उसे सच्चे परमेश्वर से मिलाना है, हमें उसे खुशी का पैगाम देना है। क्योंकि जिस स्वतंत्रता को आप और मैं एंजॉय कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे संसार के लिए है। और परमेश्वर चाहता तो ये काम स्वर्गदूतों को भी देता कि वो ये सुसमाचार को सुनाते, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, हम निर्बलों को चुना है, ताकि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। हम मूर्खों को चुना है ताकि हम बुद्धिमानों को लज्जित करें। हालेलुया। तो ये पैगाम आज आपको और मुझे दुनिया तक पहुंचाना है कि हम स्वतंत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूर्ण रीति से पापों की गुलामी से, शैतान की हर एक बात से उसने हमें स्वतंत्र किया है, उसने हमें आज़ाद किया है। इसलिए नहीं कि बस उस आज़ादी को लेकर हम बैठ जाएं, पर इसलिए ताकि हम दूसरों तक ये पैगाम को पहुंचा सकें। हालेलुया। क्योंकि इफिसियों 2:1 क्या कहता है? उसने तुम्हें भी जिलाया। किसे? हमें जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम आत्मिक रीति से अपने पापों में, अपने अपराधों में, अपने गंदे स्वभाव में, गंदी आदतों में हम पहले मरे हुए थे। कहता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करता है। वो कहता है कि पहले तो तुम मरे हुए थे, तुम्हारे काम मरे हुए थे, तुम्हारा जीवन पूरा मरा हुआ था, अनप्रोडक्टिव था। लेकिन आज मसीह यीशु में तुम जिलाए गए हो और तुम जो पहले उस आत्मा के अनुसार यानी कि शैतान के अनुसार जीवन बिताते थे और उसकी ही इच्छाओं के अनुसार चलते थे, आगे कहता है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। यानी कि पूरा दिन हम शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे, उसमें अपना हर दिन हर वक्त हम व्यतीत करते थे।
और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम परमेश्वर के बैरी थे क्योंकि जो भी हमारे काम थे वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। इसलिए आज आप और मैं प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं और प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, जैसे मसीह यीशु का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही हमारा भी हुआ है। हमारे पापों से, हमारी गंदगी से, हमारे गंदे जीवन से वो कहता है कि तुम्हें भी उसने जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, स्वर्गीय आशीषों से भरा है, हमें स्वर्गीय वारिस करार दिया है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं। और आज आपकी और मेरी यह ड्यूटी है कि हम दूसरों को भी स्वतंत्र करें, हम दूसरों को भी प्रभु के पास लाएं, हम दूसरों को भी ये राज्य का सुसमाचार सुनाएं और उनको भी हम मरे हुओं में से जिलाएं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पापों में से जिलाया। हालेलुया। और इफिसियों 2:11 देखिए क्या कहता है। इफिसियों 2:11, इस कारण सिमरन करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति थे, यानी कि हम परमेश्वर के अनुग्रह, दया, करुणा, उद्धार के हम वारिस नहीं थे, हम लायक नहीं थे। और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते थे, वे तुमको खतना रहित कहते थे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। हम परमेश्वर की संतान होने के लायक नहीं थे, हम परमेश्वर की संतान होने के लिए बुलाए नहीं गए थे क्योंकि हम अन्य जाति थे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए आया था, अपने इज़राइलियों के लिए आया था। लेकिन जैसे उन लोगों ने प्रभु यीशु को ठुकरा दिया, हमारी लॉटरी लग गई और हम जो अन्य जाति में से आए हैं, प्रभु ने हमारा उद्धार किया। कहता है तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी न थे। और कैसे थे? हम इस दुनिया में आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, यानी कि परमेश्वर और हमें एक कर लिया। और जो पाप की दीवार थी हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ढा दिया। कह रहा है अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, वो दूरी खत्म कर दी, वो गैप खत्म कर दी जो आपके और मेरे परमेश्वर के बीच में थी। क्योंकि कोई भी पापी इंसान परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर के मित्र हैं, उसके बैरी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के आज हम मित्र हैं, उसके पुत्र हैं, उसके पुत्रियां हैं। इसलिए आज इस स्वतंत्रता के दिवस में मैं आपको कहती हूँ कि जैसे हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, ये हमारी ड्यूटी है, ये आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हम भी इस दुनिया के लोगों को परमेश्वर के पास लाएं, परमेश्वर से मेल मिलाप कराएं और उन्हें भी वो प्यार दें, वो तसल्ली दें जो उनके मन टूटे हुए हैं, उनके घावों को भरे, उनके टूटे मन को हम परमेश्वर के पास लाएं, उनके हृदय को हम शांति से भरें, हम दया से भरें, हम करुणा से भरें और हम अनुग्रह से भरें। आज हम मसीह के द्वारा स्वतंत्र हो गए हैं। इसलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, वैसे तुम भी दूसरों को इस स्वतंत्रता का पैगाम दो और उन्हें आज़ाद करो। हालेलुया।
तो प्रभु इस वचन के ज़रिए आपको और मुझे बहुत आशीष करे। मैंने बहुत ही बेसिक वचन आपके सामने रखे हैं, लेकिन इस कभी कभी क्या होता है कि जो दाल चावल होते हैं ना, बेसिक खाना, वो भी हमें बहुत ताकत देता है। कभी कभी वो बिरयानी भी हमें वो ताकत नहीं दे सकती है जितना दाल चावल देता है। तो बहुत ही बेसिक वचन, शायद आपने पूरा दिन सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक मकसद देना चाहती हूँ। इस 15 अगस्त को जब लोग इतना मना रहे हैं, सब अपने व्हाट्सएप पे डीपी रख रहे हैं, स्टेटस रख रहे हैं, पर सही मायने में हम स्वतंत्र तब होंगे जब हम पापों की गुलामी से पूर्ण रीति से आज़ाद होंगे। क्योंकि आज भी कुछ चीज़ें हम पर प्रभुता कर रही हैं। हमारा मोबाइल हम पर प्रभुता कर रहा है, हमारा सोशल मीडिया हम पर प्रभुता कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम स्वतंत्र होने के बाद आज भी कुछ चीज़ों के गुलाम हैं। कोई तो खाने पीने का गुलाम है, वो खाना उसको कंट्रोल कर रहा है, किसी को उसका सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है, किसी को उसकी एडिक्शन कंट्रोल कर रही है। हम स्वतंत्र तो हुए हैं, लेकिन हमें हर क्षेत्र में पूरी रीति से अपने लाइफ के हर एक एरिया में हमें पूर्ण रीति से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। और जितने लोग बॉन्डेज में हैं, जितने लोग इस बुराई में हैं, उनका मेल मिलाप आज हमें परमेश्वर के साथ करना है। हालेलुया। तो आप सभी का धन्यवाद। भले ही आज हम बहुत कम लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। शायद आज संडे है, लोग घूम फिर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी जुड़े हैं, मैं उन तक ये कलाम ज़रूर पहुंचाना चाहती हूँ। प्रभु की रज़ा को मैंने आपके सामने रखा है। अब आपके और मेरे ऊपर है कि हम इस वचन का क्या कर रहे हैं। हालेलुया।